नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग पर चल रहे हैं और मैं इसके 10 छंद आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैं अब इससे हम आगे चलते हैं। मैं इसके आपको नोट्स और महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दिया था कि जब श्रद्धा जो मनु को मिलती है और मनु एकांत निर्जन क्षेत्र में अभिषेक करते रहते हैं तो वह बहुत सुंदर श्रद्धा के रूप का चित्रण जो कवि प्रसाद अपने कामायनी में करते हैं। क्योंकि कामायनी श्रद्धा की नायिका है तो वह मनु के पास घूमते घूमते जाती है और वह मनु से पूछती है कि तुम कौन हो जो इस निर्जन एकांत स्थान में मिलते हो। उसी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि प्रसाद कहते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। अंश अवलंबित माने कंधे पर पड़े हुए, नील माने नीले, घन शावक छोटे छोटे बादल, शावक जैसे छोटे छोटे बादल, सुधा माने हम सभी जानते हैं अमृत, और विधु माने चंद्रमा। कवि श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उस लालिमा युक्त मुख के पास ही कोमल और घुंघराले बाल फैले हुए थे। वह ऐसे लगते थे मानो नीले बादल के छोटे छोटे टुकड़े हों, नीले बादलों के छोटे छोटे टुकड़े अमृत भरने के लिए चंद्रमा के निकट आए हों, ऐसे वो लगते थे। उसके बाल, यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है, और उस पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अमलान माने जो मलिन नहीं हो, पवित्र, सुंदर, उज्जवल। रक्त माने लाल, किसलय माने नवीन या कोमल पत्ती, नव पल्लव का पर्यायवाची है किसलय। अरुण की मुस्कुराहट की शोभा का वर्णन करते हुए महाकवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि उसके मुख पर एक स्वाभाविक मुस्कान थी जो कि प्रतीत हो रही थी मानो प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य की कोई उज्जवल किरण लाल नवीन कोमल पत्तियों पर विश्राम करती हुई अंगड़ाई सी लेकर सुशोभित हो रही हो। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए नित्य यौवन माने सदैव रहने वाला यौवन, चिरस्थायी यौवन, छवि माने शोभा, दीप्त माने सुशोभित, करुण कामना मूर्ति माने करुणा से भरी हुई कामना की मूर्ति, कामना माने इच्छा, जड़ यानी कि चेतना हीन, स्फूर्ति माने चेतना। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि उसका यौवन सदैव रहने वाला था और उस चिर यौवन की शोभा से वह सुशोभित हो रही थी, वह भोली थी। अतः ऐसा प्रतीत होता था कि वह संसार की करुणा से भरी हुई कामना की मूर्ति है। श्रद्धा के सौंदर्य को देख प्रत्येक के हृदय में उसे स्पर्श करने का आकर्षण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता था, क्योंकि उसके सौंदर्य में चेतनाहीनों को भी चेतन बनाने की शक्ति थी, अर्थात जड़ व्यक्ति को भी जो है वो स्फूर्ति प्रदान करने वाली वो श्रद्धा थी। जो यहाँ पे आया है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ संभावना व्यक्त की गई है। उषा की पहली लेखाकांत माधुरी से भीगी भरमोद, मोद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युति की गोद। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्रद्धा के मुख पर डूबी हुई हो, और मधुरता भी कैसी, जो आनंद और उल्लास से भरी हुई मस्ती और लज्जा को लेकर उषा की वो पहली किरण जो है वो चमक रही थी, अर्थात कि प्रातःकालीन जो सूर्य की अप्रतिम सौंदर्य की किरण है वह मस्ती और उल्लास से भरी हुई उषा को लेकर चमक रही थी। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। कानन अंचल माने वन प्रदेश, मंद पवन प्रेरित, मंद मंद वायु
के द्वारा लाई हुई, सौरभ माने सुगंधी, परमाणु पराग रचित, फूलों के सुगंधित पराग और परमाणुओं से रची गई, ले मधु का आधार यानी के पुष्प रस को आधार बना करके। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि प्रसाद कहते हैं कि श्रद्धा के शरीर से एक प्रकार की नारी सुलभ स्वाभाविक सुगंध आ रही थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में से वसंत की मंद मंद पवन के द्वारा बहाकर लाई हुई सुगंधी की साकार प्रतिमा हो, है ना। सुगंधी परमाणु पराग शरीर माने सुगंधी की पराग की साकार प्रतिमा हो और पुरुष रस को आधार बनाकर पराग के परमाणुओं से उसके शरीर का निर्माण किया गया हो। यहाँ पर वस्तुत प्रेक्षालंकार है, संभावनाएं व्यक्त की गई है। आगे देखिए, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विव्वल प्रतिबिंब, मधुरिमा का खेला सृदश आबाद। शुभ्र माने उज्जवल सफेद, नवल मस्ती से चंचल मान मूर्ति, मधुरिमा माने माधुर्य, आबाद माने निर्विघ्न रूप से। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि प्रसाद कहते हैं कि श्रद्धा के शरीर से जो सुगंधी निकल रही थी, उससे परे जो चंचलता और मस्ती से भरी हुई मुस्कुराहट थी, ऐसा प्रतीत होता था मानो वसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि पर नवीन चांदनी पड़ रही हो और स्वयं वह श्रद्धा मधुरिमा के रूप में होकर के, मधुरिमा बनकर के निर्विघ्न रूप से होठों पर मद से आकुल होकर प्रतिबिंबित हो गई हो। यहाँ उपमा और वस्तुत प्रेक्षालंकार है। मतलब पहले ऐसा लगता था कि वसंत ऋतु की पूर्णिमा पर रात्रि की चांदनी पड़ रही है और स्वयं मधुरिमा ही उसके होठों पर आबाद रूप से मद से आकुल होकर के चमक रही हो, प्रतिबिंबित हो रही हो। कहा मनु ने, जब उसने मनु से पूछा, हम श्रद्धा सर्ग पढ़ रहे हैं, तो जब उसने मनु से पूछा कि ये कौन है, क्या हो तुम, कौन हो तुम, तो मनु ने अब जवाब दिया, नभ धरणी बीच जीवन बना रहस्य निरुपाय। निरुपाय मन अनाथ, बिना किसी उपाय का। एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का टूटे हुए तारे को कहते हैं। शून्य में फिरता हुआ असहाय, भ्रांत माने भटकता हुआ। शून्य में, आकाश में, निर्जन प्रदेश में भटकता हुआ सा फिर रहा हूँ। श्रद्धा की बातें सुनकर धरती, मनु ने कहा कि धरती और आकाश के बीच मेरा जीवन अनाथ होकर, निरुपाय होकर एक प्रकार से पहेली सा बन गया है। मैं इस शून्य प्रदेश में असहाय सा होकर इधर उधर भटकता फिरता हूँ, जिस तरह आकाश से तारा टूटकर भटकता हुआ इधर आ पड़ा है, ठीक उसी तरह मैं भी उसी तारे की तरह यहाँ पर आ गया हूँ। पूर्णोपमा अलंकार है। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, आह वैसा ही हूँ पाषंड, पाषंड माने पाखंडी या पत्थर की तरह। शैल माने पर्वत, हतभाग्य माने दुर्भागा, अभागा, हिमखंड माने बर्फ का टुकड़ा। अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मैं उस भाग्यहीन पर्वत के समान हूँ जिससे कोई झरने की धारा नहीं फूटी, और मैं उस बर्फ के टुकड़े के समान हूँ जो कभी नहीं पिघला, समुद्र की गोद में जाकर नहीं मिटा, अर्थात जो पिघलकर दूसरे को सुख देने वाली नदी नहीं बना। मैं ऐसा ही पाखंडी हूँ जो स्वयं को और दूसरे को छलकर अपने जीवन को बेकार ही नष्ट कर रहा हूँ। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। व्यस्त माने उलझा हुआ, अभिमान माने अहंकार, विस्मृति माने भूल, अनजान माने अनभिज्ञ। मनु अपनी दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा यह जीवन एक पहेली की भांति ही नाना प्रकार की उलझनों से उलझा हुआ है। मैं बड़े ही अहंकार के साथ इन उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न करता हूँ, परंतु मैं सुलझा इसलिए नहीं पाता हूँ कि मेरे सामने इन्हें भुला देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। विस्मृति का मार्ग माने इनको भुला देने के अलावा, भूल जाने के अलावा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं पर मैं चल रहा हूँ।
और यही कारण है कि मैं एक अनजान अनभिज्ञ व्यक्ति की भांति इधर उधर भूल रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। पूर्णोपमा अलंकार है। भूलता ही जाता दिन रात, सहज अभिलाषा कलित अतीत। कलित माने सुंदर, सजल अभिलाषा माने कोमल अभिलाषाओं से युक्त, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन कि मैं दिन रात अपने को उस सुंदर अतीत को भूलता जा रहा हूँ जो कोमल अभिलाषाओं से भरा हुआ था, क्योंकि अब मुझ में वैसा उल्लास और आनंद मिलना दुर्लभ है। इसलिए मेरे इस दुखी जीवन का यह संगीत निरंतर गहन अंधकार की ओर बढ़ रहा है, अर्थात दिन प्रतिदिन मैं निराशा दुखी होता जा रहा हूँ, है ना। सहज अभिलाषा में विशेषण विपर्य अलंकार है और दीन जीवन का यह संगीत में रूपक अलंकार है। अब हम आगे चलते हैं।